ओम श्री परमात्मने नमः। सभी अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। आज हम एकादशी कक्षा में, संस्कृत की कक्षा में वाक्य संशोधन इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। बच्चों, वाक्य संशोधन क्या है? देखिए, वाक्य में जानबूझ करके 4 तरह की त्रुटियां कर दी जाती हैं। अर्थात वाक्य में एक शब्द जो रेखांकित होता है, अंडरलाइन होता है, उस शब्द में कोई न कोई त्रुटि, गलती डाली हुई होती है। उस गलती को पहचान करके कि वह गलती वचन से संबंधित है, लिंग से संबंधित है, पुरुष से संबंधित है अथवा लकार से संबंधित है, इन 4 विभागों में पहचान करके उस शब्द को, जो रेखांकित शब्द है वाक्य में, उसको सही किया जाता है। तो सबसे पहले वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसको देखिए। प्रक्रम क्या है, आप असाइनमेंट में देख रहे हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होता है और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे रामः पठति, ये एक वचन है, रामः पठन्ति नहीं आ सकता। उसी तरह से रामौ पठतः, ये द्विवचन का प्रयोग है, तो रामौ पठन्ति नहीं आएगा या रामौ पठति नहीं आएगा। केवल और केवल रामौ पठतः इस वाक्य का प्रयोग होगा। रामः पठन्ति, ये बहुवचन का वाक्य है। तो वचन संबंधी त्रुटियां कर्ता और क्रिया की अन्विति के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद है जो एक क्रिया में गलतियां होती हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। जैसे अश्वः धावति, अब यहाँ पर अश्वः बहुवचन है तो इसका शुद्ध वाक्य अश्वः धावन्ति। तौ खेलति, तौ खेलतः। यूयं खेलसि, यूयं खेलथ। ते अगच्छत्, ते अगच्छन्। नायिकाः, नायिकाः नृत्यति, नायिका नृत्यति। वचन का अभिज्ञान करके, वचन को पहचान करके सही शब्द करना, ये वचन संबंधी और क्रिया संबंधी त्रुटि होती है। युवाम खेलसि, युवाम खेलथ, युवाम के साथ थ। भवन्तः वदति, भवन्तः वदन्ति। आवाम नृत्यानि, आवाम नृत्यावः। इस प्रकार से हम ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य ठीक कर सकते हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध में ये तालिका आपके सामने रखी है, आप इसको आराम से अच्छी तरह से अध्ययन करके इसको पहचान सकते हैं। अहम पठामः, अहम पठामि, रामः पठन्ति, रामः पठति, तानि फलानि पतति। अब तानि फलानि पतति के साथ ये अन्वय सही नहीं हुआ, तो सही होगा तानि फलानि पतन्ति। वयम पठामि, वयम पठामः। ते बालिके नृत्यन्ति, ते बालिके नृत्यतः। तो ये क्रिया संबंधी त्रुटियां हैं, आप इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद आता है लिंग संबंधी त्रुटियां। लिंग संबंधी त्रुटियों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अर्थात जहाँ पुल्लिंग का प्रयोग होना था वहाँ नपुंसकलिंग का प्रयोग कर दिया जाए, जहाँ नपुंसकलिंग आना चाहिए वहाँ पुल्लिंग कर दिया जाए, और जहाँ स्त्रीलिंग आना चाहिए वहाँ पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में से कोई और आ जाए तो वाक्य में विसंगति आ जाती है, वाक्य गलत हो जाता है। ऐसे में हम लिंग का ध्यान करते हुए
वाक्य को सही करते हैं। अब जैसे वृक्षे फलाः सन्ति। अब सारे बच्चे 5वीं क्लास से जानने लग जाते हैं कि फल शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए वृक्ष पर फलानि आना चाहिए। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल हैं। मम मित्रः मूर्खः अस्ति। अब ये मित्र शब्द जो है वो पुल्लिंग की तरह नहीं है, नपुंसकलिंग है, तो यहाँ मित्र की जगह मित्रम आएगा। मम मित्रम मूर्खः अस्ति। धनिकस्य भृत्यं पत्रम आनयति। धनिक का नौकर धनी व्यक्ति का सेवक पत्र लाता है। तो भृत्य शब्द द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ये नपुंसकलिंग की तरह पढ़ दिया, वो गलत है, इसलिए यहाँ पर भृत्य यह शब्द आएगा। अग्नि ही शीतला अस्ति। अब अग्नि शब्द पुल्लिंग है तो शीतला स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द लिखा गया, इस कारण से यहाँ त्रुटि आ गई। अग्नि ही शीतला अस्ति। इसी प्रकार से और वाक्य, वृक्षे उद्यानः, उद्यानः की जगह उद्यानम। अब मैं वाक्य नहीं पढ़ रहा हूँ। पुष्पान, ये राम की तरह पढ़ दिया, पुष्पाणी होना चाहिए। लोभम न करणीयः, तो लोभ शब्द पुल्लिंग है और लोभ यहाँ पे आएगा। धनम, यहाँ पर धनः लिख दिया, धनम की जगह धन शब्द जो है नपुंसकलिंग है। भगवान एव मम शरणम, भगवान ही मेरा सहारा है, मेरी शरण है। विवेकः परम आपदाम पदम, ये पदः लिख दिया, ऊपर शरणः, दोनों नपुंसकलिंग में शरणम और पदम। चित्तः की जगह चित्तम, भयंकराः की जगह भयंकरः। व्याधि एक वचन है तो भयंकरा स्त्रीलिंग, व्याधि शब्द जो है पुल्लिंग है, तो व्याधि भयंकरः अस्ति। धर्मः आचरणीयम, धर्म का आचरण करना चाहिए, तो ये आचरणीयम शब्द गलत है, यहाँ पर धर्म पुल्लिंग है तो आचरणीय विशेषण विशेष्य के हिसाब से। वयम दुग्धम पिबेम, यहाँ दुग्धः लिख दिया है। नद्याम जलः नास्ति, तो जलः शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए जलः गलत है, जलम आएगा। इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो हम यहाँ पर शब्दों को पहचान लेंगे। गुणवान जनः प्रीतिपात्रः, अब प्रीतिपात्रम शब्द होता है, मधुरा की जगह मधुरम होता है, स्नेह पात्रः की जगह स्नेह पात्रम आएगा, और रोचते की जगह शीतला की जगह शीतलम आएगा। अब इसके बाद जो अगला विषय है वो काउंटिंग में भी हम गलती कर जाते हैं। काउंटिंग में जो 1, 2, 3 और 4, ये जो 1 से लेके 4 तक की जो संख्या है वह तीनों लिंगों में होती है। अब वहाँ पर अगर हमने विशेषण विशेष्य का ध्यान नहीं रखा, अर्थात अगर स्त्रीलिंग के लिए संख्या आ रही है तो स्त्रीलिंग वाली संख्या लिखी जाएगी 4 संख्या तक, 1 से 4 तक। पुल्लिंग वाले अगर कोई शब्द प्रयोग हो रहा है तो उसका विशेषण संख्यावाची है, तो वो संख्यावाची शब्द पुल्लिंग में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एकम बालकः, एकम बालकः, बालकः बालक शब्द पुल्लिंग है तो एकम आ ही नहीं सकता, एकः बालकः। अब आगे लिख दिया एकः बालिकाः। अब यहाँ पर बहुवचन, और ये 2 गलतियाँ हैं इसमें। यहाँ पर एका बालका, बालिका, बालिका को विसर्ग लगा रखे, वो भी गलत है, और एकः बालिका एकः हो ही नहीं सकती क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वो एका होगी, एका बालिका। अब एका फलम की जगह एकम फलम, द्वे बालकौ की जगह द्वौ बालकौ, त्रीणि ही फलानि। अब यहाँ विसर्ग हट जाएगी, ये गलत कर दिया इन्होंने। त्रयः नार्यः, नार्यः मैंने नारी, नारी होती है स्त्रीलिंग, और त्रयः शब्द है पुल्लिंग, तो तीसरः नार्यः शब्द का प्रयोग होना चाहिए। चत्वारि पुत्राः, यहाँ पर पुत्राः शब्द पुल्लिंग है तो चत्वारि नपुंसकलिंग है, तो इसका विशेषण जो है वो नपुंसकलिंग का नहीं होकर के पुल्लिंग का बनेगा। चत्वारः पुत्राः आना चाहिए। आगे चत्वारः फलानि, अब फलानि का विशेषण है, नपुंसकलिंग का विशेषण है, तो पुल्लिंग नहीं बन सकता, तो यहाँ चत्वारः के स्थान पर चत्वारि। त्रिषु छात्रासु, अब छात्रा शब्द स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर तिश्रिषु आ जाएगा, तिश्रिषु स्त्रीलिंग वाला। त्रीणि बालकाः, अब बालिकाएं बहुवचन शब्द है तो त्रीणि की जगह तिस्रः बालिकाः। इसी प्रकार से आगे त्रय फलानि की जगह त्रीणि फलानि, चत्वारः पुष्पाणि के स्थान पर चत्वारि पुष्पाणि। इस प्रकार से हम
ये गणना संबंधी, संख्या संबंधी जो त्रुटियां होती हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे तो वो भी हमारे आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद विशेषण विशेष्य के तौर पर भी कुछ गलतियां होती हैं। वाक्य में पुष्प शब्द का विशेषण सुंदर है, लेकिन पुष्प शब्द नपुंसकलिंग का रूप होने के कारण ये शब्द पुल्लिंग का रूप है। ये जो पहली बात बताया, ये उदाहरण दिया गया है इसमें, सर्वाणी सुंदराणी पुष्पाणी संति, तो यहाँ पर सुंदरः पुष्पाणी संति नहीं कर सकते। आगे कुछ और उदाहरण हैं जिसमें एक पंक्ति में गलत है वाक्य, उसके सिमिलर जो दूसरी पंक्ति है और शुद्ध वाक्य दिए हुए हैं। इनमें भी हम 2-4 का अध्ययन कर लेते हैं। सर्वाः बालकाः, तो सर्वाः बालकाः की जगह सर्वे बालकाः। इमे फलानी के स्थान पर इमानी फलानी मधुराणी संति, ये तीनों शब्द इमे और मधुरा ये दोनों गलत दिए हुए हैं। सुशीला मम घनिष्ठा मित्रा, सुशीला मम घनिष्ठम मित्रम, नपुंसकलिंग शब्द है मित्र शब्द, और उसका विशेषण भी घनिष्ठ जो है वो भी नपुंसकलिंग हो जाएगा। इमे छात्रा की जगह इमौ छात्रौ, अस्य बालिकायाः की जगह स्त्रीलिंग वाला शब्द प्रयोग होना चाहिए, अस्य पुल्लिंग वाला है तो स्त्रीलिंग वाला होगा अस्याः। सह सुंदरम फलानी, तो सह सुंदरम फलानी के स्थान पर सह सुंदराणी फलानी। इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे। अब जो अगली त्रुटि है, इसके आगे पुरुष संबंधी अशुद्धि हो जाती है, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। धातुओं में ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और लास्ट में जो धातु में होता है फर्स्ट पर्सन होता है। अंग्रेजी में जिसको आई वी अस बोलते हैं। यू ये मध्यम पुरुष, और जितने भी नाम है वो प्रथम पुरुष में आते हैं। अब इसमें सह फलम खादसी, अब खादसी अंडरलाइन किया है और सह प्रथम पुरुष है तो, और खादसी मध्यम पुरुष है तो इसके हिसाब से ये खादसी को ठीक करना है, जो अंडरलाइन है उसको ठीक करना है, तो सह फलम खादती आ जाएगा। तो चित्रम पश्यति, तो पश्यति के स्थान पर पश्यतः। ते फलानी खादतः, तो खादन्ति आ जाएगा। त्वम मम मित्रम अस्ति, तो त्वम मम मित्रम असि, त्वम के हिसाब से असि का प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार से युवाम गृहम गच्छन्ति, अब युवाम को प्रयोग करेंगे तो गच्छन्ति आ ही नहीं सकता, युवाम गृहम गच्छावः। यूयम अनृतम त्यजत, यूयम अनृतम त्यजथ, यूयम की जगह यूयम के साथ थ का प्रयोग होता है। अहम के साथ म का प्रयोग, मी का प्रयोग होता है, तो अहम दुग्धम पीबती नहीं होगा, अहम दुग्धम पिबामी। इस प्रकार से हम अभ्यास करें तो ये हम देख सकते हैं लकार संबंधी गलतियाँ। भवान कुत्र पठसि, भवान कुत्र पठति, भवती नमन्ति, भवन्तौ नमन्ति, भवन्तौ नमतः, भवन्तः तिष्ठतः, भवन्तः तिष्ठन्ति, भवती गुरोः पुस्तके याचसि, भवती गुरोः पुस्तकं याचति। भवत्यौ कुत्र वसतः, तो भवत्यौ प्रथम पुरुष है, द्विवचन है तो भवत्यौ कुत्र वसतः। भवत्यः स्मरामि, भवत्यः स्मरन्ति। इस प्रकार से ये लकार संबंधी त्रुटियां हैं। वचन संबंधी त्रुटियां हमने देखी, हमने पुरुष संबंधी त्रुटियां देखी, संख्या संबंधी त्रुटियां देखी, लकार संबंधी अशुद्धियों के कुछ और उदाहरण हम देख रहे हैं। सेवकः नृपम सेवती, अब ये सेवती जो है वो आत्मनेपदी धातु है तो ते लगेगा, सेवते। अब ये धातु जो है हमें लभती की जगह लभते लग रहा है। वयम देवा भूमः, वयम के साथ भवामः। रामः रावणम हन्ति, ये हति नहीं होता, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में हन्ति होता है, हन्ति हतः घनन्ति। तत्र देवताः रमति, तो तत्र देवताः बहुवचन है तो रमन्ते आ जाएगा, और ये आत्मनेपद के समान चलता है। वयम श्वः आगच्छामः, वयम श्वः गमिष्यामः। इस प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हम वाक्य को अगर ध्यान से पढ़ें और उन 4 विभागों को, वचन, लिंग, पुरुष और लकार, इन चारों को वेरीफाई करें, एक बार उनके पड़ताल करें, तो हमें पता लग जाता है कि इस वाक्य में, अमुक वाक्य में यह त्रुटि है
यह गलती है, हमने इसको ठीक करना है। और ध्यान रखिएगा, जो वाक्य बोल्ड किया गया है या अंडरलाइन है, केवल हमने उसी को ठीक करना है, उसमें ही गलती है, बाकी वाक्य को ठीक नहीं करना है। दूसरे शब्द एज इट इज़ रहने चाहिए। अब ये कुछ उदाहरण हैं, नीचे आंसर भी दे रखे हैं आपके लिए, इनका आप अध्ययन करेंगे, आंसर के साथ मैच करेंगे, आंसर बाद में देखेंगे और इस तरह से आपका अभ्यास भी बन जाएगा। ये गृह कार्य भी है और आपके लिए अभ्यास कार्य भी है। कुछ और इसी तरह से अभ्यास के लिए आप के सामने रखे हैं कुछ और वाक्य हैं। तो ये एक तरह से पूरा असाइनमेंट तैयार है आपके लिए इस विषय के लिए। और अगर आप ये अच्छी प्रकार से देख लेते हैं तो इस विषय में आप पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। परीक्षा में यह विषय 4 अंक के लिए आएगा। तो ये चारों अंक मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें त्रुटि नहीं करेंगे और अच्छे से परीक्षा में सफल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।